हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स इस क्लास में देखने वाले हैं। तो पिछले क्लास में कुछ मैं इलस्ट्रेशंस लिया था कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। एक दो और इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे अच्छे इम्पैक्टफुल, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है और क्लियरिटी होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर। तो दो क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। अभी इस समय आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे मैं लेके आया हूँ, दो क्वेश्चन, ठीक है, जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सिर्फ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पोर्शन नहीं लेता हूँ, उसके अलावा मैं और मैकेनिक्स का भी पोर्शन ले लेता हूँ, कभी फ्लूइड मैकेनिक्स का भी ले लेता हूँ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड कोई एंड, ठीक है। इसमें दो बॉल को सस्पेंड कर दिया गया है। एक बार देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये ऊपर तक नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। देखिए ये एक रिजिड एंड है, रिजिड एंड है। इसमें चलिए अभी दिख रहा है, ये रिजिड एंड है। इसमें हम लोग दो बॉल को सस्पेंड कर दिए हैं। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। दो बॉल को क्या कर दिए हैं? सस्पेंड कर दिए हैं। दो बॉल को क्या कर दिए हैं? बोलिए, सस्पेंड कर दिए हैं। और दोनों जो बॉल है पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों बॉल क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। और एंगल जो है, दोनों एंगल जो है बीच में कितना है? थीटा। दोनों के बीच में कितना है? 2 थीटा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉल को क्या कर दिया गया, बताइए। टू आइडेंटिकल, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन नीचे लिख देता हूं। टू आइडेंटिकल बॉल जो है, टू आइडेंटिकल balls suspended मास जो है गिवन है, मास कितना गिवन है? m गिवन है और चार्ज q गिवन है, क्लियर। मास गिवन है, इसका m और इसका भी m, दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है, एक जैसे हैं। तो क्या किया गया है बताइए? सस्पेंडेड किया गया है। मास गिवन है स्मॉल m और चार्ज गिवन है स्मॉल q। इसके अलावा लेंथ दिया हुआ है, कितना लेंथ दिया हुआ है? l लेंथ दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए नाउ द होल सिस्टम डिप्ट। अब क्वेश्चन समझो, जो होल सिस्टम है उसको डिप्ट कर दिया गया, डिप्ट इन ऑयल। किसमें? ऑयल में, क्लियर। ऑयल में क्या कर दिया गया है? डिप कर दिया गया है। ऑफ एप्सिलॉन आर, मतलब कुछ ऐसा आपको सिनारियो दिखेगा। ये क्या है? ऑयल है, ठीक है। ये एक ऑयल है, इसमें इसको क्या कर दिया गया है? डिप कर दिया गया है। और इसमें गिवन है आपको क्या? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है, और इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? बोलो, डाइइलेक्ट्रिक। कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, आपको बता भी दे रहा हूँ। चलिए अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है, एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ। रो ऑयल गिवन है, रो ऑयल। तेल का रो गिवन है 0.8, कितना गिवन है? 0.8। और रो जो है बॉल का गिवन है, रो जो है बॉल का ये गिवन है 1.6, ठीक है। ये कितना गिवन है? 1.6। बट थीटा रिमेन सेम। क्वेश्चन में गिवन है बट थीटा जो है रिमेन्स सेम। मतलब ये
कि बिना डिप किए भी थीटा पहले कितनी थी, थीटा ही थी। बाद में जब हम लोग इसको किस में डिप कर दिए, ऑयल में डिप कर दिए, तब भी एंगल कितनी थी, थीटा ही थी। तब आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन पहले सबसे अच्छा से पहले क्वेश्चन समझो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा आपको आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। ये दो एक रिजिड एंड है जिसमें हम लोग दो बॉल को लटका दिए हैं, जिसमें चार्जेस है क्यू और मास भी सेम है और लटकाया गया उसकी लेंथ भी कितनी है, एल है। ठीक है, अब पूरे सिस्टम को एक हम लोग ऑयल में क्या कर दिए, डिप कर दिए और उसका जो मीडियम है उसमें आपको रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। ठीक है, रो दिया हुआ है बॉल का, सॉरी ऑयल का रो दिया हुआ है और रो किसका दिया हुआ है, बॉल का दिया हुआ। अब आपसे पूछ रहा है, हाँ एक और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, बट थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। थीटा जो है वो कांस्टेंट है, दैट मींस सेम है। ठीक है, इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है, आपको मैं समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। आपको मैं टाइम देता हूँ 2 मिनट, आप लोग खुद से कोशिश कीजिए। 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आपको इधर मैं समझाता हूँ। होप सो आप लोग खुद से ट्राई किए होंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए। एक हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, FWD, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बनाते हैं। किसका, ये वाला जो चार्ज है उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एंगल जो है आपको कितना गिवन है, थीटा गिवन है। अब देखो एक यहाँ पे चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है, तो बताओ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, रिपल्शन होगा। आपको पता है लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक और आपको टेक्निक बताया था कैसे याद करना है। दोनों अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो उनमें क्या होते हैं, अट्रैक्शन होता है, मतलब प्यार होता है। क्लियर, तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ये जो है चार्ज जो है, सॉरी फोर्स जो है, दोनों का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्या करेंगे बोलो, अपोज करेंगे। और क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। समझ में आ गया, क्या लगेगा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, F। क्लियर, अब इसमें कुछ टेंशन होगा, क्या होगा, टेंशन होगा। टेंशन जो है अब बताइए किधर होगा, टेंशन जो है किधर होगा बोलो, ये कुछ थीटा इधर है, सॉरी थीटा तो यहीं पे होगा ना। अरे ये जो है थीटा, मान लो कैसे कुछ आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। एक बार और ध्यान दीजिए, एक बार और आपको समझा देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो एंगल कहाँ पे लेंगे, बोलिए। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो एंगल कहाँ पे लेंगे, ये कुछ ऐसा बनाएंगे हम लोग, और एंगल जो है, ठीक है, ये थीटा है तो यहाँ का भी एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो यहाँ का भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा। इतना बेसिक आपको चीजें आती होंगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। इसमें टेंशन T लग रहा है तो इधर का कंपोनेंट जो है इधर क्या लगेगा बताइए, T cos थीटा लगेगा। क्या लगेगा, थीटा के तरफ T cos थीटा लगता है, और इसके अपोजिट में क्या लगेगा बोलो, T sin थीटा। क्या लगेगा, T sin थीटा। और इधर कौन सा फोर्स लगेगा, अभी आपको बताए थे, दोनों जो है चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो क्या लगेगा, Fe लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम के मुताबिक। और ये नीचे क्या लगेगा, Mg, नीचे क्या लगेगा, Mg। होप सो आपको दिख रहा होगा, चलिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के मुताबिक क्या क्या चीजें सीख सकते हैं बताइए। एक जो Fe है, Fe किसके बराबर है बोलो, Fe जो है T sin थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, T sin थीटा के बराबर है।
और टी कॉस थीटा जो है किसके बराबर है, एम जी जो है टी कॉस थीटा, एम जी जो है किसके बराबर है, टी कॉस थीटा है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। और 1/2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 1/2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे भाई 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा आ जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, एफ टी डिवाइडेड बाई एम जी आएगा, आएगा कि नहीं बोलो, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचा बोले यहाँ पे, टेन थीटा जो है किसके बराबर हो गया, एफ टी डिवाइडेड बाई एम जी के बराबर हो गया, एफ टी डिवाइडेड बाई एम जी के बराबर। ये हम लोग कब कब का सॉल्व किए हैं, जब मर्ज नहीं किया गया है, जब इसको डीप नहीं किया गया, किसमें, ओएल में जब डीप नहीं किया गया है तब हम लोग क्या निकाल लिए, टेन थीटा की जो वैल्यू है एफ टी डिवाइडेड बाई कितनी है, एम जी है। ठीक है देखो जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कशन जो है, अच्छा पहले देख लेता हूँ नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत समस्या है हमारे पास। चलिए बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है मिटा देता हूँ, आप लोग एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है उस क्लियरिटी होगी। क्वेश्चन जो है अच्छा सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व करोगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, खास कर देखो टीचर जो है अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है क्लियरिटी होती है। आप लोग खुद से ट्राई करिए, आसान आसान हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम लोग को टेन थीटा कितना आ गया, एफ टी डिवाइडेड बाई एम जी आ गया। चलो इधर का मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इधर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या किए हैं, ये तो पहले का निकाले, कब का निकाले बताइए, जब ऑयल में क्या किया गया है, डीप नहीं किया गया है इसको, तब निकाल लिया। अब हम लोग जब डीप कर दिए तब क्या होगा, देखो ध्यान दो, आफ्टर सबमर्जिंग इन ऑयल, आफ्टर सबमर्जिंग इन ऑयल, तेल में इसको क्या कर दिया गया, सबमर्ज कर दिया गया। उसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान दो, तेल में सबमर्ज करने के बाद फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे, ध्यान दो इधर देखो। अरे भाई फिर से सुन लो, पहले जब तेल में इसको हम लोग नहीं डाले हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम निकल गया, अब तेल में डालेंगे तो क्या होगा, एक बायोन्सी फोर्स लगता है और किधर लगेगा, इसको ऊपर ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा। तो ध्यान दीजिए, टेंशन जो है ये तो थीटा हो गया, एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल की वजह से थीटा हो गया। पहले तो टेंशन टी था, अब टेंशन कितना आ गया बताओ, अब टेंशन जो है चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी डैश हम लोग मान लिए, ठीक है। और एक जो फोर्स लगेगा बायोन्सी फोर्स, जिसको हम लोग क्या मान लिए, बी मान लिए, क्या मान लिए, बी मान लिए। अब देखो जब हम लोग कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बोलो, टी डैश कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, टी डैश साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा, टी डैश साइन थीटा। क्लियर, नीचे क्या होगा बताइए, नीचे जो है एम जी लगेगा, ठीक है, किसके वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और इधर कितना लगेगा बताओ, फोर्स एफ ई लगेगा, कितना लगेगा, एफ ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों लगेगा, क्योंकि दो चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइड फोर्स लगता है। आपको ये सब चीजें बताए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, अब फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बना लिए तो अब हम लोग को करना क्या है, बोलिए क्या करना है बोलो। हाँ, एक और आपको चीज बताया है, जब मीडियम रहता है तो फोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आपको पिछले ही क्लास में मैं बताया था, मीडियम जो होता है तो फोर्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और किसके बराबर हो जाता है, एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। एक बार को मेरा वीडियो, पिछले वाला वीडियो देख लेना, यही कॉन्सेप्ट के लिए मैं क्वेश्चन लिया भी था, ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, समझ में आ रहा है। एफ ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा, क्योंकि मीडियम में फोर्स
कम हो जाता है, आपको मैं लिखाया भी था, और कितना हो जाता है एफ थी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाता है। समझ में आ गया? तो अब देखिए टी डैश साइन थीटा कितना हो जाएगा एफ थी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो बी प्लस टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी के बराबर हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी के बराबर हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है एप्सिलॉन आर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बोलो 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 जल्दी, कैसे निकालोगे? अब देखिए यहाँ पे टी डैश कॉस थीटा कितना हो जाएगा एम जी माइनस बी, बी मतलब बाई एम सी एम जी माइनस बी। ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा सा फिर से सॉल्व करने का। आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा मैं लिया हूँ, आपका टेस्ट अभी पूरा हो जाएगा कि आप क्या क्या पढ़े हो, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़े हो कि नहीं, 11th क्लास में क्या क्या पढ़े हो उसका भी आपको टेस्ट होने वाला है। फ्री बॉडी डायग्राम आपको आती है कि नहीं अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है एप्सिलॉन आर। कैसे निकालेंगे? ठीक है, आप लोग को मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, आप लोग यहाँ से थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ठीक है, जब तक आप लोग खुद से कोशिश नहीं कीजिएगा क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से 1 मिनट टाइम देता हूँ, वैसे ज़्यादा देर नहीं दूंगा, वीडियो आप पॉज भी कर सकते हो। थोड़ा सा कुछ देर आपको टाइम देता हूँ ताकि आप लोग खुद से दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मतलब मेहनत करिए। अब देखो ये तो एक इक्वेशन हो गया और ये क्या हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे एम जी इक्वल टू क्या होता है, ये तो नीचे लग रहा है ना फोर्सेस में, ये नीचे लग रहा है, तो रो के टर्म में क्या होता है बताओ, रो के टर्म में एम जी इक्वल टू वी वॉल्यूम इंटू क्या होगा रो, इंटू क्या होगा रो, और रो किसका होगा बॉल का होगा, इंटू क्या होगा जी होगा, इंटू क्या होगा जी होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अरे यार फॉर्मूला किसका हुआ है, ये तो आसान चीज है ना। मास जो होता है किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। अरे डेंसिटी बताए हुए हैं आपको, केमिस्ट्री में भी बताए हुए हैं, डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। अरे मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम ही होता है, क्या होता है मास बटा वॉल्यूम होता है। जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा मास आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू रो, मास इक्वल गया। ठीक है, तो कुछ ज्यादा भारी चीज नहीं है, तो mg इक्वल टू क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मास इनटू रो, मतलब डेंसिटी ऑफ मास नहीं सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा mg के बराबर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए b की बात की जाए, b मतलब क्या बायोन्सी फोर्स, b मतलब बायोन्सी फोर्स कितना होता है बताओ, ये भी आपका हो जाएगा v ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू क्या होगा, इंटू क्या होगा रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड इंटू क्या होगा जी, इंटू क्या होगा जी। अब दोनों को हम लोग क्या करना है, दोनों को जब हम माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, mg माइनस b हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब हम दोनों को यहाँ माइनस करेंगे, mg माइनस b करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम दोनों में क्या है कॉमन है, जी भी दोनों में क्या है कॉमन है, तो v वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू क्या जी, इंटू क्या होगा बोलो रो ऑफ बॉल माइनस रो ऑफ क्या हो जाएगा लिक्विड। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ और इतने गर्मी में आपको मैं सिखा रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, अभी मैं इनफेक्ट नहा के आया हूँ तब भी इतना पसीना हो रहा है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ,
ठीक है। तो बोर नहीं होना है, बोर होंगे तो सीखेंगे नहीं, इतना जल्दी बोर होगा तो नहीं सीखेगा। हम लोग भी मेहनत करते हैं। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाई होती है, तो आप लोग गलत हो, ठीक है ना। हम लोग भी बिना डिजिटल बोर्ड के ही पढ़ाई किए हैं और अच्छे से पढ़ाई किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फैसिलिटी मिल रही है लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। खैर चलो, यहाँ पे मेरे पास तो उतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको कंटेंट अच्छा दे सकता हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकता हूँ, आपको अच्छे लेवल के मैं बता सकता हूँ, रिजल्ट दिलवा सकता हूँ अगर भरोसा करोगे तो, इतना जान लो, ठीक है ना। यहाँ फेंकने वाला काम धंधा नहीं होता, करके दिखाने वाले काम में हम लोग विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग mg माइनस क्या निकाल लिए, b निकाल लिए, और कितना निकाल लिए, वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू, ठीक है, g इनटू रो b माइनस रो l। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दोनों को घटा देंगे। और ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं जो है इसको इरेज करता हूँ, जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा जगह की कमी है हमारे पास, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, देखिए अभी जैसा भी है वैसे आप लोग एडजस्ट करो थोड़ा सा, मतलब जब तक हमारा लगेगा नहीं हमें कि हाँ भाई यूट्यूब पे मैं अच्छा कर सकता हूँ, तब तक मैं अभी इन्वेस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, जानते हो ना। और लोग वैसे भी इंतज़ार करते हैं, जैसे फेल होंगे तो तभी वो लोग अटैक करते हैं, समझ रहे हो ना बात। तो इसीलिए मैं अभी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता हूँ, ताकि लोगों को, तुम लोग मेंटालिटी जानते ही हो, तुम लोग भी इसी दुनिया से हो, खासकर इंडिया से ही हो, बिहार से बहुत बच्चे होंगे, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ की मेंटालिटी जो है ना, लोग इंतजार करते हैं कि कब बंदा फेल हो जाए, जैसे फेल होंगे उसके बाद वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं, बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं। आप में लाख अच्छा ही होगा उससे उनको मतलब नहीं है, 4 को 10 को बुराई होगा वही पहले फोकस करेंगे। अब अपना उनकी बुराई नहीं दिखती है, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, खुद की बुराई तो उनको दिखेगी नहीं, दूसरों को जल्दी कैच करते हैं कि हाँ उनके अंदर ये बुराई है वो बुराई। खैर चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ और हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बात हो गया। अब हम लोग चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब हम 1/2 डिवाइड करेंगे तो टी डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, किसके बराबर होगा बोलो, एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई इसमें क्या होगा, एम जी माइनस डी, एम जी माइनस डी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, कितना होता है, टेन थीटा। एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, एम जी माइनस क्या हो जाएगा, बी, एम जी माइनस बी, ठीक है। एम जी माइनस बी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं बोलिए, यहाँ देखिए एम जी माइनस बी का कितना, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। एम जी माइनस बी कितना होगा, ही ऑफ बॉल इंटू क्या हो जाएगा बोलो, जी इंटू क्या हो जाएगा, रो बी माइनस रो एल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए टेन थीटा के वैल्यू देखो, यहाँ पे टेन थीटा के वैल्यू देखो कितनी है, एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी है, एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी। यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मतलब इक्वेट करेंगे, ये थीटा को, टेन थीटा को और ये थीटा को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब इधर का मैं मिटा देता हूँ, अरे एक बार आप लोग सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिएगा, हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, तो आप लोग आराम से इधर उधर करके चीजें समझ सकते हो। हमारे पास जगह की कमी है तो एक साथ इतना बड़ा क्वेश्चन समझा नहीं सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करिए या वीडियो को बैक करके आप देख भी सकते हैं इजीली और लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इधर का मैं मिटा देता हूँ, ये साइड में का। अब देखो, अब ऐसा है कि टेन थीटा ये एफ ई डिवाइडेड बाई एम जी, और ये टेन थीटा दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। एफ ई डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे, एम जी इक्वल टू कितना है, एफ ई डिवाइडेड बाई रो एप्सिलॉन आर ही बॉल
इंटू जी इंटू रो बी माइनस रो एल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एफ ई से एफ ई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया बोलो, कैंसिल आउट हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, रो निकालना है, एप्सिलॉन आर निकालना है। तो एप्सिलॉन आर को क्या करो, इधर लेके आ जाओ, एप्सिलॉन आर हो गया। एम जी को इधर लेके जाओ, एम जी डिवाइडेड में क्या हो गया, वी बॉल इंटू जी इंटू रो बी माइनस रो एल। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एम जी अभी मैं लिखा हुआ हूँ यहाँ पे, कितना है, वी बॉल इंटू रो बी इंटू जी। तो यहाँ पे क्या करिए, एप्सिलॉन आर इक्वल टू वी बॉल इंटू क्या होगा, रो बी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू क्या करना है, जी इंटू क्या करना है, जी डिवाइडेड बाय वी बॉल इंटू क्या करना है, जी इंटू रो बी माइनस रो एल, रो बी माइनस रो एल। अब देखो वी बॉल क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, जी से जी क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई, रो बी डिवाइडेड बाय रो बी माइनस रो एल। ठीक है, यहाँ तक आपको होप सो दिख रहा होगा। चलिए वेरी गुड, पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन आर की जब वैल्यू होगी, आपको रो भी क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना गिवन है बोलिए, 1.6। मैं पहले ही लिखा था 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 0.8। 0.8 क्या गिवन है, ऑयल का डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8 कट के कितना आ गया, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो क्वेश्चन देख रहा हो ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। जेई एडवांस का मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, एडवांस हो कुछ भी हो, लेकिन सीखने को आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी जरूरी है। सब्जेक्ट जब तक नहीं सीखोगे रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल काम है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए इससे अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ ये, चलिए यहाँ तो मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें एक सर्कुलर रिंग रखा हुआ है। इस पे क्या रखा हुआ है, सर्कुलर रिंग रखा हुआ है। क्लियर, टेबल है, इसमें क्या रखा है बताइए, सर्कुलर रिंग रखा हुआ है। और चार्ज जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या बताओ, चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज इस पे क्या की गई है, डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है। समझ में आ रहा है चीजें, इस पे क्या कर दी गई है, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। समझ रहे हो, ठीक है, आगे देखो। और चार्ज जो है इसमें एक चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, क्या है नाम उसका, क्यू नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, पॉइंट चार्ज गिवन है क्यू नॉट। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज ये गिवन है क्यू। कितना गिवन है, क्यू, कैपिटल नहीं स्मॉल क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब आपको क्वेश्चन में दे रहा है और गिवन है यहाँ पे एम गिवन है, स्मॉल एम। ठीक है, और मास गिवन है और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ठीक है, आपसे पूछ लिया है फाइंड टेंशन इन रिंग, मतलब रिंग जो है उसमें आपको क्या करना है, टेंशन निकालना है। फाइंड टेंशन
इन द रिंग, इन द रिंग, ठीक है। रिंग मतलब क्या, वायर भी कह सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, वायर। इसका क्या निकालना है आपको, टेंशन निकालना है। देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे अच्छे मैं लेके आता हूँ, तो आपको डरना नहीं है, आपको सीखना है, बहुत भारी भारी क्वेश्चन नहीं है। ये एक टेबल है, इसमें एक रिंग रख दिया गया है और एक पॉइंट चार्ज एकदम सेंटर पर रखा गया है, किसके, रिंग के, क्यू नॉट चार्ज का नाम क्यू नॉट है, ठीक है। और एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, किसके अराउंड, रिंग के अराउंड, उसका चार्ज जो है क्यू है, कितना है, क्यू है, स्मॉल क्यू। और मास आपको गिवन है और रेडियस आपकी इसकी गिवन है, ठीक है। और फाइंड द टेंशन इन द रिंग आपसे पूछ लिया गया है, मतलब टेंशन जो है आपको बताना है कि रिंग में कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोग को 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। कुछ समय आप ले लीजिए, आप वीडियो पॉज करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर बने तो समझो कि तुम्हारी प्रिपरेशन जो चल रही है बहुत ही अच्छी चल रही है, एडवांस लेवल के भी बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्लियर। तो देख लीजिए एक बार। चलिए ध्यान दीजिए इधर, आप लोग होप सब ट्राई किए होंगे। इधर देखिए, ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, ये सर्कुलर रिंग है और ये पॉइंट चार्ज है। अब बताइए पॉइंट चार्ज की वजह से ये दोनों तरफ क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, कितना लगाएंगे, कितना लगाएंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे और क्या लगाएंगे, सेम लगाएंगे, कितना लगाएंगे बोलो, सेम ही लगाएंगे। और कितना लगाएंगे, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, समझ में आ गया। तो देखिए अगर इस डायरेक्शन में बात की जाए तब भी क्या करेंगे, सेम लगाएंगे। अगर दूसरे डायरेक्शन की बात की जाए और कितनी होगी, चलिए वैल्यू लिख देता हूँ, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल आर आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए देखिए ये डी क्यू क्यों लिए है, डी क्यू इसलिए लिए है ना कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्मॉल स्मॉल ही ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, डी क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, सिर्फ हम लोग इस पॉइंट पे लिए हैं तो कितना हुआ होगा, डी क्यू। फिर बात की जाए दूसरे एक पॉइंट की, इधर पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू। फिर ऐसे ही इधर बात की जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डी क्यू। और सबको जोड़कर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए सब जगह चार्ज क्या होंगे, दोनों तरफ इक्वल होंगे, इधर भी और कितने होंगे, डी के डी क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इधर भी कितना होगा, के डी क्यू, ठीक है, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बात की जाए तो उतनी होगी, यहाँ पे बात की जाए तो उतनी होगी, यहाँ पे उतनी होगी, यहाँ पे सेम ही होगी, समझ में आ गया बात। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ नेट जो है, एफ नेट वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो एफ नेट कितना होगा भाई बोलो, 0 होगा, क्लियर। नेट फोर्स ऑन ऑन रिंग कितना हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबको हम लोग जोड़ेंगे, सबको। अरे भाई इसका चार्ज कुछ और, इसका फोर्स कुछ और है, इसका कुछ और है, किसका कुछ और है, फिर बगल में सबको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्केलरली जब जोड़ देंगे क्या करेंगे, स्केलरली जोड़ेंगे, बट स्केलर सम ऑफ ऑल फोर्सेस कितना हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। अभी कौन सा बताइए, वेक्टर फॉर्म में 0 होगा, लेकिन बट स्केलरली जब हम लोग स्केलरली ऐड करेंगे, और स्केलरली स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है, इंग्लिश से ज्यादा मतलब नहीं है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लियर। चलिए देखिए ये सबको जब हम जोड़ेंगे सबको तो क्या होगा बोलो, सबको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये डी क्यू है, तो सबको जब जोड़ोगे तो फोर्स कितना होगा बोलो जल्दी मेरे भाई,
के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हाँ ना जल्दी बोलिए, आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, सर्कुलर मोशन में टेंशन जो होता है टेंशन वो किसके बराबर होता है, स्केलर सम डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये किस में पढ़ना है, सर्कुलर मोशन में पढ़ना है। टेंशन जो होता है सर्कुलर मोशन में किसके बराबर होता है, स्केलर सम डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो आपसे टेंशन पूछा गया है ना कि फोर्स पूछा गया है। स्केलर फॉर्म में जब हम जोड़ दिए तो कितना आ रहा है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ रहा है। टेंशन कितना हो जाएगा बताइए, टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन जो है स्केलर फॉर्म ऑलरेडी लिखे हुए हैं, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 पाई। आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, टेंशन का। समझ में आ गया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही अच्छे मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको होप सब समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके बाद अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, और फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास कोई अभी आमदनी भी नहीं हो रही है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिना सपोर्ट का आपको हम चीज़ें ज़्यादा सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी दबाव रहता है, और ख़ासकर समाज के दबाव तो आप लोग जानते ही हो। आजकल लोग दूसरे के चक्कर में ज़्यादा रहता है, अपने चक्कर में ज़्यादा नहीं रहता है। क्लियर, चलिए चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके, ये जो होता है स्पेस अराउंड एनी चार्ज, स्पेस अराउंड एनी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्पेस where and another charge, space where and another charge experience a force, अब देखो एक चार्ज कोई स्पेस में एक चार्ज रख दिया जाए और एक और चार्ज रख दिया जाए तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, किसके थ्रू, कूलॉम्स लॉ के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। बहुत दूर थोड़ा सा इससे क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज जो है ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑलवेज क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं टेस्ट चार्ज, और क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। क्लियर, टेस्ट चार्ज इतने दूर रख दी गई है और पी पॉइंट पर रखी गई। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम दे दिया गया है पी पॉइंट। क्लियर, पी पॉइंट दे दिया गया है। तो अब तुम लोग बताओ कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा। लेट अस सपोज क्या है, एफ फोर्स, क्या है, एफ फोर्स। क्लियर, अब देखो इस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, एग्जिस्ट ए इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और यह वेक्टर होता है। ये क्या होता है? वेक्टर। इसीलिए इसमें हम लोग क्या लगा दिए? वेक्टर लगाते हैं। एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पॉइंट पी। पी पॉइंट पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा पी पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड क्या होंगे बोलिए? इसके अराउंड जीरो से लेकर कुछ ऐसा, ठीक है, जीरो से लेकर कुछ ऐसा जो है जीरो से इनफाइनाइट, 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 जीरो से इनफाइनाइट। पॉजिटिव चार्ज कोई क्यू है तो ऐसे जो है चार्ज क्या होते हैं? जो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा है? जीरो से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि टेस्ट चार्ज ही लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहता है। तो अभी देखो बारिश आने लगी तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको आवाज़ साफ नहीं आए, लेकिन हम लोग अभी लास्ट ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं इसी की वजह से पॉजिटिव में कुछ ऐसा दिखने लगता है। समझ में आ गया? चार्ज अगर निगेटिव लेंगे तो क्या होगा? निगेटिव लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखने लगता है। ठीक है, आपको ये भी समझा देते हैं। अब अंदर आने लगता है, इनफाइनाइट से किस पे आने लगता है? जीरो पे आने लगता है। इनफाइनाइट से किस पे आने लगता है? जीरो पे, ऐसा। ठीक है, इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि टेस्ट चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है तो फोर्स जो होंगे क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए इनवर्ड आ जाता है। जो क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, उनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है और इसमें क्या होती है? डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। मतलब जीरो से किधर जाते हैं? इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें इनफाइनाइट से किस में आते हैं? जीरो की तरफ आते हैं। समझ में आ गया? और वजह यह है कि जो चार्ज होते हैं टेस्ट चार्ज, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो ऐसे, यहाँ पे एक जो है पी पॉइंट है, टेस्ट चार्ज है, जिसकी वजह से फोर्स जो लगता है इधर लगता है, क्योंकि ये ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये लिख भी सकते हो टेस्ट चार्ज, ठीक है, और ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्मॉल भी होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आपको होप समझ में आई होंगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपको दिख रहा होगा नीचे तक, ठीक है, सब दिख रहा है। क्लियर? तो अभी बारिश भी होने लगी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बारिश की ज़रूरत भी है। यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 50 डिग्री 55 डिग्री फील हो रहा है। बिहार में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है और हालत ख़राब है। इसमें भी मैं वीडियोज बना रहा हूँ, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं बारिश की। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े इस ज़माने में कुछ होने वाला नहीं है और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी देश बढ़ा है आगे वो एजुकेशन के ही थ्रू बढ़ा है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के भी थ्रू बढ़ा है, तो टेक्नोलॉजी को भी हम लोग को इम्प्रेस करना है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, अब तक के लिए आप लोग जो भी सपोर्ट किए हो उसके लिए बहुत शुक्रिया और आगे भी आप लोग करते रहिए। आप लोग के लिए हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स दी जाए, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद।